बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम PSO के डीलर हैं। 101168 हमारा कोड नंबर है। दोस्तों, इंजन के और मोबिल ऑयल के अपने अपने SOP होते हैं। कई दोस्तों ने हमसे पूछा है कि जब हम इंजन बना लें तो उस ऑयल की कितनी रनिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, उसकी आपने जो रनिंग करनी है 20 घंटे से 40 घंटे तक, यानी जिस वक्त भी आपके पास फुर्सत हो इस टाइम के दरमियान, तो आप अपना ऑयल चेंज कर लिया करें। कई दोस्त तो उसको चलाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, उसमें सारा कचरा होता है, मिस्त्री साहबान का, हाथ का, अपना इंसान का होता है, बेशुमार अदर पार्ट्स होते हैं, उनका भी कचरा होता है। इंजन बनाते हुए भी बड़े मसले आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि 20 से 40 घंटे के दरमियान जो आपने गाड़ी चलाई है इसको ज़रा देख लिया करें। दूसरा, फिर जैन का भी मसला आ जाता है। जैन का दोस्तों किसी वक्त भी खुदा न खास्ता प्रेशर पड़े तो वो जैन लीक हो सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी नया इंजन बनाएं हेड मिस्त्री से बनाएं, और कोशिश करें कि जो इंजन को बेसिकली समझता हो, जिसका कुछ तजर्बा हो। ऐसे मिस्त्री से ना बनाएं कि जो आपके लिए बाद में इंजन मसाइल खड़े करे। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि आपने ऑयल पतला डालना होता है। जितना आप पतला ऑयल इंजन में इस्तेमाल करेंगे, इंजन की इतनी कारकर्दगी बेहतर होगी। मैं आपको कई दफ़ा पहले भी कहा, किसी कंपनी का भी एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड तक ऑयल जो जाता है, बीच में जो डिफरेंट है, वो 1000 रुपया पर लीटर महंगा हो जाता है। अगर 20-50 है तो मिसाल के तौर पर वो 1000 रुपये लीटर है, और दूसरा उससे 10-40 पर चला गया तो वो तकरीबन 2000 रुपये पर लीटर पर चला जाता है। ये दोस्तों कंपनी अपनी ऑयल की कीमत तय करती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता। डब्बे के ऊपर कीमत प्रिंट होती है और उसके ऊपर सब कवाइफ, टैक्स, GTX मतलब इनकम टैक्स, हर चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई होती है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया पर लीटर तकरीबन प्रॉफिट दे रही होती है। दोस्तों, एक दो वाक़े मैं आपसे शेयर करता जाऊं। ये कल का वाक़या है। एक दोस्त आए, बुजुर्ग थे, तकरीबन 80 साल उनकी उम्र होगी, और उनके साथ कोई बच्चा भी था, यंग सा, तकरीबन 30 साल उम्र उनकी होगी। तो वो कह रहे थे कि हमें आप गियर ऑयल दे दें। तो मैंने PSO को उनको दे दिया। कहते नहीं, हमें आप डाल कर दे दें। मैंने कहा कहाँ पर डालना है? तो दोस्तों उन्होंने अपना इंजन का ढक्कन खोला, कहते हैं इसमें डाल दें। अब आप खुद सोचें कि एक आदमी की इतनी समझ भी नहीं है गियर ऑयल क्या है, ऑयल क्या है। तो कहते हैं हमारा तो गियर ऑयल का मसला है। मैंने कहा आप किसी और से ले लें। एक और दोस्त आए, तो वो पहले कुछ और काम करते थे, तो वीडियो देखकर आए थे, कहते यार हम भी ऑयल का काम करते हैं, और वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जितना ऑयल भी मेरे पास था सारा 2 नंबर ऑयल निकला है। दोस्तों, हम आपको गारंटी के साथ ऑयल देते हैं। मैंने कहा दोस्त, हम आपको ये ऑयल अपना नहीं दे सकते, आप मिक्स करेंगे और हमारे लिए भी मसाइल खड़ा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई काम भी करना है 2-3 साल आप किसी फील्ड में लगाएं, उसके बाद वो काम करें, वरना यकीन करें ये ऑयल की फील्ड बहुत बड़े मसाइल क्रिएट करती है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल होता है वो जेली ऑयल के मतलब दोस्त पूछते हैं। दोस्तों, ये कोशिश करें जहाँ से भी आपने ऑयल चेंज करना होता है, डब्बे को आप ज़ाया करें। डब्बे को आप ज़ाया नहीं करेंगे, दोबारा उसी डब्बे में रिफिल होकर मार्केट में ऑयल आ जाता है। यकीन करें, मेरा अंदाज़ा है कि 50% ऑयल हर जगह पर तकरीबन जेली सेल हो रहा है। वो ऑयल मोटा होता है, वक्ती तौर पर आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो इंजन की तबाही व बर्बादी कर देता है। क्योंकि जितना मोटा ऑयल होगा तो फिर वो इंजन इसी तरीके से जल्दी ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, दूसरा ये कोशिश करें कि आप जहाँ से भी ऑयल चेंज करें, सर के ऊपर खड़े होकर ऑयल चेंज करें। जो डब्बे के कोड दिए गए होते हैं इनको भी चेक कर लिया करें। डब्बे के ऊपर उस कंपनी के स्कीमें भी होती हैं, इनाम भी होते हैं, और भी छोटी मोटी बेशुमार कंपनियों ने चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं। यार इसके ऊपर आप मैसेज करें, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑयल असल है, जेली है। हर तरीके से कंपनी ने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ होता है। थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं,
उसको देख लिया करें। स्त्री सामान के ऊपर सारी चीजें छोड़ें, ना ऑयल चेंज करने वाले के ऊपर भी कोई चीज ना छोड़ें। खुद थोड़ा सा देख लें, अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ आपको वो चीज समझ आ जाएगी। दोस्तों दूसरी बात एक ये है कि कई दोस्त हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें ऑयल चेक कर दें गेज के ऊपर। तो दोस्तों जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसका ऑयल चेक ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरे सिस्टम में इंजन में वो ऑयल चल चुका होता है या चल रहा होता है। तो ज़ाहिर है वो कम अज कम आधा घंटा गाड़ी बंद होगी, वो चेम्बर में ऑयल जाएगा गेज के साथ, फिर जाकर वो टच करेगा यार ऑयल मतलब इसमें कितना है। और दूसरे दोस्त ये अक्सर बेशतर उनकी इंजन की लीकेज होती है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब गाड़ी आप सुबह स्टार्ट करने से पहले उसको चेक कर लिया करें। जो ही गाड़ी आपने स्टार्ट की तो वो चीज़ चेक नहीं हो सकेगी, फिर नीचे से मतलब जहाँ पर खुदा न खास्ता इंजन की लीकेज है तो वो फिर आपको पता चल जाएगी कि ये कहाँ से इनके मतलब टपकता है या उसके कतरे गिर रहे हैं। उस वक्त आप उसकी लीकेज चेक कर सकते हैं। चलती हुई गाड़ी का दोस्तों ऑयल चेक बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जो ही अगर खुदा न खास्ता फ्रंट से ऑयल लीक कर रही है किसी जगह से भी, तो वो पीछे चलता जा रहा है और मतलब ज़ाहिर इंजन की अपनी भी हीट होती है, ज़ाहिर वो फिर पीछे चलता जा रहा है। तो उसकी कोई आदमी भी आपको करेक्ट निशानदेही नहीं कर सकता जब तक सुबह आप खुद उस जगह की निशानदेही नीचे से न चेक कर लें। कच्ची ज़मीन पर ज़रा मसला है, फर्श हो मतलब उसके ऊपर या चिप्स हो उसके ऊपर आप आसानी के साथ अपनी गाड़ी के ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपने खुद करनी होती हैं। कोई आदमी भी दोस्तों ये ऑयल के मसले मसाइल चले हम आपको बता देते हैं, करना आपने खुद ही होता है। दूसरा खुदा न खास्ता आप ढक्कन के ऊपर लाजमी तवज्जो रखें, चाहे वो रेडिएटर का ढक्कन है या मतलब इंजन का ढक्कन है, क्योंकि अगर यहाँ से ऑयल निकल गया तो दोस्तों गाड़ी का इंजन टोटल का टोटल फारग हो जाएगा। दोस्तों जो गाड़ी भी हमारे पास आती है हम आप गारंटी के साथ उसको ऑयल चेंज करके देते हैं, बल्कि तहरीरी तौर पर लिख कर देते हैं कि इस ऑयल के हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज दिन तक कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर और किसी जगह पर आपने ऑयल चेंज करना हो तो कोई आदमी आपको गारंटी लिख कर नहीं देता। हमारे पास सर्विस डे की सहूलत मौजूद होती है। जो आप हमसे कहते हैं डिस्काउंट की दोस्तों कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। 100 रुपया पर लीटर हमें कंपनी दे रही होती है, तो 3 लीटर के साथ हमें 300 का प्रॉफिट आ जाता है। तो इसमें तो मजीद दोस्तों कोई गुंजाइश ही नहीं होती। हाँ जो जैली आल बेचते हैं उनके अलग मसाइल हैं, उन्होंने अल्लाह ताला को अलग से मतलब जवाब देना है, हमने भी अल्लाह ताला को ही जवाब देना होता है। लेकिन ये है कि कुछ लोग मतलब इस चीज़ की ज़्यादा केयर करते हैं। मतलब कई दफ़ा दोस्तों ने हमसे पूछा यार आपके साथ ऐसे मसाइल आते हैं जेली ऑयल के, तो मैंने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज दिन तक कोई भी कंप्लेन नहीं है। वरना आप देख सकते हैं कि हमारी वर्कशॉप में हमा वक्त हंगामे होते। कभी आप किसी दोस्त ने सुना है कि हमारी वर्कशॉप में ऑयल के मुताल्लिक कोई मसला उठाए? कभी आपने नहीं सुना। हम ये बात मीडिया की वसात से भी कर रहे होते हैं, गारंटी की जुबानी भी कर रहे होते हैं और तहरीरी भी कर रहे होते हैं। 3 जिलों में हम काम कर रहे होते हैं। एक को डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, वो तो हमारा लोकल जिला है। एक तरफ दोस्तों हम हरीपुर जाते हैं, दूसरी तरफ हम मनसेरा की तरफ जाते हैं और गारंटी के साथ दोस्तों आपको ऑयल दे रहे होते हैं। उसके ऊपर हम बिल बुक के ऊपर आपको लिख कर देते हैं कि इस ऑयल के हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों कोई आदमी भी ऑयल की जिम्मेदारी नहीं लेता, ना कोई कंपनी लेती है। कंपनी ने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ होता है कि भाई डिपो से गाड़ी निकल गई, हम इसके बाद इस ऑयल के जिम्मेदार नहीं है। हम आपको जो गारंटी दे रहे हैं दोस्तों अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर दे रहे होते हैं कि हमने 1 नंबर ही ऑयल लिया होता है और 1 नंबर ही ऑयल आगे दोस्तों सेल कर रहे होते हैं। दोस्तों खैर मैं आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ। दूसरी एजेंसी हमारी कलंदराबाद में है, अलमरजान मार्केट में, जामिया मस्जिद के साथ है। वहाँ से आप ऑयल चेंज कर लें, वहाँ पर सर्विस डे की सहूलत नहीं है। जब भी एबटाबाद में आप आएँ तो यहाँ से आप वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बाज़ दफ़ा बिजली का इशू आ जाता है। मरी रोड जुगे पर हमारी एजेंसी है, एक तरफ शमा बेकरी है, दूसरी तरफ असज़ई पंप है। खुदा ना खास्ता बिजली ना हो, आप जल्दी में हो या खुदा ना खास्ता हमारे पास रश भी होती है, तो फिर आप जिस वक्त आपके पास फुर्सत हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने अजीज़ व अकारब और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।